हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीपीआई-एमएल के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य जी। सर, चूक गया आपका गठबंधन, हालांकि गठबंधन में सबसे अच्छा प्रदर्शन सीपीआई-एमएल का रहा। 19 सीटें आप लोगों ने लड़ी, 12 पर आप लोगों को जीत मिली। क्या है पहला रिएक्शन, संक्षेप में जानना चाहूंगा पूरे परिणाम। देखिए, ऑब्वियसली जो हम लोग चाहते थे कि बिहार में सरकार बदले और जनता भी यही चाहती थी, तो वो तो काम शायद पूरा नहीं हुआ। उसका एक थोड़ा अफसोस है और इसमें देखना होगा, क्योंकि बहुत सारी सीटें एन वक्त पर जो रिजल्ट आया तो उसमें बहुत कम वोट से हमारे भी उम्मीदवार, कांग्रेस के भी, राजद के, सीपीआई, सीपीएम, सभी पार्टियों में तो 10-12 सीटें हैं जहां बहुत कम वोटों में। तो उस पर देखना होगा अभी कैसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे हिसाब से बहुमत एनडीए को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था। और शेष तो पहला चरण बहुत अच्छा गया, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण आते आते कुछ थोड़ा शायद चीज़ें कुछ बदली, तो इस सब की समीक्षा करनी होगी। लेकिन जो सबसे खुशी हमें है कि ये चुनाव में जो बिहार में एक तरीके से जन आंदोलन बन गया था, जनता के मुद्दे सामने आ गए, एक एजेंडा सेट हो गया, और हमें लगता है ये अच्छा है। अगर हमें अपोजिशन में भी रहना है तो एक सॉलिड प्लेटफॉर्म अपोजिशन के पास है, और इसी पर खड़े होकर के आंदोलन को आगे बढ़ाना है और सरकार को कटघरे में खड़ा रखना है। महागठबंधन की बात करें सर, तो आरजेडी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, आगे से लीड किया। उनके नेता तेजस्वी यादव ने खासतौर पर, वामपंथी दलों ने एक अच्छे बेस के तौर पर, सॉलिड बेस के तौर पर महागठबंधन में भूमिका निभाई, खासतौर पर सीपीआई-एमएल जो प्रदर्शन में दिखता भी है। लेकिन कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और प्रदर्शन आप जानते हैं। क्या कहेंगे, क्या रणनीति में चूक हो गई? कांग्रेस को इतनी सीटें मिली, कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित हुई इस गठबंधन? ऐसा तो बिल्कुल दिख रहा है। हमें लगता है कि शायद अब कांग्रेस वाले भी सोचेंगे कि जैसे 2015 में कांग्रेस 40 सीट पर लड़ी थी और 40 से 27 सीट मिल गई थी। तो 2000 उस समय तो महागठबंधन का स्वरूप अलग था, 70% स्ट्राइक रेट था। लेकिन इस बार अगर 70% स्ट्राइक रेट न भी हो तो कम से कम 60%, 50% तो कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। हमें लगता है कि अगर कांग्रेस शायद कम सीट पर लड़ती, 40 सीट पर लड़ती, तब कांग्रेस का जो सांगठनिक शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो साधन है, वो शायद बेहतर ढंग से उसका कंसंट्रेशन होता और बेहतर आउटकम निकलता। और शायद जैसे मैं समझता हूँ कि अगर आरजेडी और 10 सीट पर लड़ी होती, माले को और 10 सीट मिलती, सीपीआई सीपीएम को और 10 सीट मिलती, तो शायद ये सबके लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द अलायंस तो रिजल्ट थोड़ा बेहतर होता। लेकिन ये आगे बिल्कुल तो ये तो आगे के लिए सोचने वाली बात है, जरूर इस पर समीक्षा होगी। क्या बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों का, सीपीआई-एमएल का गठबंधन बना रहेगा आगे भी? नहीं, अभी तो उम्मीद करते हैं कि विधानसभा में भी एक फ्लोर कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, और जो मुद्दे सामने आए 25 सूत्री, वो तो साझा है और उस पर सब लोगों को कायम रहना चाहिए और आंदोलन को बढ़ाना चाहिए। तो अभी बल्कि हमें तो लगता है कि रहना चाहिए, ताकि ये तो अचानक चुनाव से जस्ट पहले, 1 महीना पहले ये गठबंधन बना था। लेकिन अगर ये थोड़ा लंबे समय तक चले और एक मूवमेंट के गठबंधन के रूप में विधानसभा के अंदर और बाहर भी अगर दिखे, तो लोगों का और ज़्यादा भरोसा जमेगा और मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। आंकड़ों के खेल में एनडीए आगे निकल गई सर, वरना पहले जो माहौल था ऐसा लग रहा था कि सरकार के खिलाफ एक हवा है, लेकिन नतीजों में यही दिखा कि टक्कर है और आंकड़ों को खेल में आप लोग थोड़े से चूक गए। लेकिन ये साफ दिखा कि जो सोशल इक्वेशन है बीजेपी का, जेडीयू का, वो कहीं ना कहीं उनके साथ एक हद तक खड़ा नजर आया। कहां कमी रह गई रणनीति में, रणनीति के स्तर पर चूक में, महागठबंधन के स्तर पर, या फिर आप लोगों पर जो जंगल राज का आरोप लगा गठबंधन पर, उसका नुकसान? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। देखिए कि क्योंकि एक बात तो तय है कि जो मुद्दे हम लोग सामने रखे थे, उन मुद्दों, वो हमारे अलग से मुद्दे नहीं थे, जनता के मुद्दे थे, और उसके लिए समर्थन बिल्कुल बरकरार था। कमी कहां है? नहीं, कमी आप ये कह सकते हैं शायद थोड़ा और संगठन, थोड़ा सा और आंदोलन। जैसे पूरा चुनाव हमने कहा कि आंदोलन बन गया था। हो सकता है कि ये जो पहले चरण के बाद जनता दल, हमें लगता है कि जनता दल यू का प्रदर्शन उम्मीद से ज़्यादा बेहतर रहा। तो हो सकता है कि जनता दल यू जब, और हो सकता है बीजेपी की भी रणनीति हो कि बीजेपी ने ये कोशिश की कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको एनडीए के अंदर ही समेट के रख लेना, ताकि एनडीए से बाहर ये ना जाए और अपोजिशन को इसका फायदा ना मिले।
इसलिए इन्होंने अपने अंदर ही एक तरीके से उस एंटी इनकम्बेंसी को लेकर प्ले करने की कोशिश की। और ये जो मैसेज शायद गया होगा कि नीतीश जी को एक तरीके से भाजपा के खिलाफ भी लड़ना पड़ रहा है, तो नीतीश जी एक विक्टिम है इस चुनाव में, और तब उनके जो भी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोग थोड़ा और ज्यादा नीतीश जी के साथ जुड़े रहे। हो सकता है कि इसका फायदा नीतीश जी को मिला। आखिरी में मैं पूछूंगा, क्या आप मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, जो लोग आपके सहयोगी थे पहले, जो चुनाव से ठीक पहले के करके टूट के अलग हुए, वो साथ रहते, परिणाम कुछ और होता? नहीं, ये लोग क्यों साथ नहीं रहे, ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर रहते सर, नहीं, अगर अगर साथ रहते तो जरूर कुछ थोड़ा शायद और वोटों में कुछ इजाफा होता। लेकिन क्यों नहीं रहे, ये मेरे लिए एक पहेली है। क्योंकि मुकेश सहनी जी जब वहां गए भाजपा के साथ 10 या 11 सीट पर लड़े, हमने देखा कि ज्यादातर कैंडिडेट उनके भाजपा के ही नेता हैं। बलरामपुर से हमारे महबूब जी जीते और वीआईपी को हरा करके, तो वीआईपी के जो कैंडिडेट है वो 2015 में भाजपा के कैंडिडेट थे। तो मामला क्या था हमको तो समझ में नहीं आया। तीनों लोग तेजस्वी को वजह बता करके अलग हुए। हाँ, लेकिन ये पता नहीं, सही नहीं होगा ना, क्योंकि आप वहां जा करके बीजेपी से जो समझौता किए वो तो कम सीटों पर समझौता किया और बीजेपी के लोगों को लड़ाया अपने बैनर से। नीतीश जी की अगली सरकार के लिए क्या कहेंगे, क्या शुभकामना देंगे, क्या आप अपेक्षा रखेंगे? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि भाई जो एजेंडा तय हुआ है, जिस एजेंडा पर एनडीए को भी रिएक्ट करना पड़ा, हमने कहा 10 लाख, तो उन्होंने शुरू में कहा 10 लाख कहाँ से संभव है, फिर कहा कि 19 लाख। तो इस एजेंडा पर काम करे सरकार, इस एजेंडे से भटकने की कोशिश ना करे, भटकाने की कोशिश ना करे, इस पर काम करे। और ये बिल्कुल साफ है कि बिहार की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है नीतीश जी से, तो और पूरे एनडीए से ही, तो इसलिए जो मुद्दे सामने आए उन मुद्दों पर सरकार काम करे। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, बिहार के चुनाव परिणामों पर नीतीश कुमार की वापसी और महागठबंधन जो आंकड़ों के खेल में रह गई कुछ अंकों से, उस पर विस्तार से बात करते हुए बड़ी बात यह कह रहे हैं कि शायद अगर कांग्रेस की सीटों की संख्या, कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, अगर कांग्रेस 40 पर लड़ती, 10 सीटें और लेफ्ट को मिल जाती, 10 सीटें और आरजेडी को मिल जाती, तो शायद परिणाम जो है वो और बेहतर हो सकता था, और बेहतर परिणाम यानी कि शायद सरकार भी बन सकती थी। कैमरा पर्सन जय तिवारी के साथ जयनेंद्र, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।